स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स तो बिल्कुल पास आए बट उनकी प्रिपरेशंस इतनी अच्छी नहीं है, रादर उन्हें पास होने में भी डाउट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। आप सिर्फ इतना ही कर लो तो अकाउंट्स में इजीली स्कोर कर जाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बुक आती है पार्टनरशिप फॉर्म की। पार्टनरशिप फॉर्म में फर्स्ट चैप्टर आपका चलता है फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल्स के चैप्टर में आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना अच्छी तरीके से सीख लो, स्पेसिफिकली जब उसमें आपको बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का पॉइंट दिया हो। ठीक है। सेकेंड आता है आपका टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट्स का। पास्ट एडजस्टमेंट्स में ओपनिंग कैपिटल निकालना, क्लोजिंग आपको दे रखी है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके उसे ठीक करके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर प्रॉफिट्स को रॉन्गली डेबिट या क्रेडिट कर दिया हुआ है, उसकी एडजस्टमेंट्स पास्ट एडजस्टमेंट्स में आप देखोगे। देन गारंटी, गारंटी का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इन तीनों टॉपिक्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा आपके एग्जाम में। सेकेंड चैप्टर हमारा चलता है गुडविल का। गुडविल के केस में एवरेज प्रॉफिट निकालना स्पेसिफिकली तब जब हमें एडजस्टमेंट्स करनी हो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉसेस की, या फिर हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ट्रीट कर लिया हुआ एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस टाइम पे हम प्रॉफिट्स को एडजस्ट करके एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वो एवरेज प्रॉफिट का आपने ध्यान रखना है। ये सुपर प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तब भी जो हमारे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स हैं, मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट्स, इस पॉइंट की हमें ज़रूरत तब भी पड़ेगी। तो सुपर प्रॉफिट निकालना। और थर्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ताकि अगर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पे टॉपिक आए या क्वेश्चन आए तो आप इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्लियर है। थर्ड हमारा चैप्टर है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर में से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, बस ये टॉपिक्स कर लो, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर आपने थर्ड चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, दैट मीन्स आपने रिवैल्यूएशन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से सीख ली हुई है, तो एडमिशन के चैप्टर में करने वाला बहुत कम रह जाता है। क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ आपको न्यू रेशियो निकालनी आनी चाहिए, सेक्रीफाइसिंग आप सीख चुके हो। देन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इजीली बन जाते हैं अगर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया हुआ है, ट्रीटमेंट भी आपने अच्छी तरीके से कर दिया, तो कैपिटल अकाउंट्स इजीली बन जाते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो हाफ ईयरली के लिए भी और फाइनल्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसे आप अच्छी तरीके से कर लेना। देन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, आपको चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई, एडमिशन आ गया, तो मोर और लेस बहुत ज़्यादा आपको रिटायरमेंट के भी टॉपिक्स आ गए हैं। अब जो रह गए हैं टॉपिक्स, दैट इज गेनिंग रेशियो निकालना, रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग रेशियो निकलेगी, वो निकालना। और इसमें भी आपका टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चाहे एडमिशन की आए चाहे रिटायरमेंट की, इन दोनों में से एक आने के चांसेस रहते हैं। इनमें ऑप्शन भी आ सकती है कि या तो एडमिशन का कर लो आप या रिटायरमेंट का कर लो। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सिर्फ इतने से टॉपिक्स कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर में प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन ऑन सेल्स बेसिस, ये अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए। देन डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे ही आपको क्वेश्चन आएगा। डिसोल्यूशन सबसे इजी चैप्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना अच्छी तरीके से आना चाहिए, और रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ इसी अकाउंट की आपको जर्नल भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। सिंपल है रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट सारी क्लोज करते हो, लायबिलिटी सारी क्लोज करते हो, एसेट्स रियलाइज करते हो, लायबिलिटीज पे ऑफ करते हो, जितना बचता है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन डिसोल्यूशन में नहीं आता, ज्यादातर क्वेश्चन आपको रियलाइजेशन में वो भी जर्नल ही आएगी। ये है आपकी फर्स्ट बुक में सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट हमारी बुक आती है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है शेयर्स पर।
शेयर्स का एक बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर है आपका, जिसमें स्पेसिफिकली आपको वैसे अगर आना चाहिए तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, फोर फीचर री इशू, ये टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। बट अब जब आपके हाफ ईयरली पास है, कुछ भी नहीं आता है, तो उस केस में आपको सिर्फ कंसिडरेशन, जब हम इशू करते हैं शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये वाला टॉपिक जरूर आना चाहिए। ठीक है, इसमें 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये थ्योरी का क्वेश्चन रहता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या है, ये थ्योरी के क्वेश्चन हैं जो शेयर्स में आप कर सकते हो। देन नॉर्मल जनरल एंट्रीज आपको आनी चाहिए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के टाइम पे आप क्या एंट्रीज डालते हो, कम से कम उतनी तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, फॉरफीचर वगैरह नहीं आता तो नॉर्मल एंट्रीज तो आपको पता होनी ही चाहिए। देन डिबेंचर्स, सेकंड चैप्टर आपका डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के केस में एक टॉपिक आपको आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, जिसमें हमारे 6 केसेस आते हैं। इन 6 केसेस में भी जो आपके लास्ट के 3 केसेस हैं, जिसमें हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, या फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये 3 जो जहाँ पे रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रही है डिबेंचर्स की, उनमें जर्नल एंट्रीज आप कैसे पास ऑन करते हो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी ही चाहिए। डिबेंचर्स के केस में भी कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक है, वो टॉपिक भी आप अच्छी तरीके से करके सकते। अब बात करते हैं हमारी थर्ड बुक की। थर्ड बुक है हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। बैलेंस शीट पे आपको हाफ ईयरली में भी और ईयरली एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे कि ये वाले आपका कोई भी एक टॉपिक जो है, या आपका जैसे हम कह रहे थे करंट एसेट्स किस हेड या मेन हेड के अंडर आएगा, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस हेड के अंडर कौन सा सब हेड है इसका, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए इन द बैलेंस शीट। देन आते हैं आपके रेशियोज बहुत ज़्यादा हैं, बट हाफ ईयरली के लिए आप इतनी रेशियोज ही कर जाओ तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। इनमें से कोई ना कोई रेशियोज आ ही जाएंगी। दैट इज द करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो। इतनी रेशियोज कर जाओ मोर देन सफिशिएंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, छोटे छोटे टॉपिक है, ये भी अगर आप कर जाते हो। ऑपरेटिंग थोड़ा लंबा है, अगर वो नहीं होता है तो कम से कम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का इतना टॉपिक आप देख जाते हो तो कैश फ्लो भी आप में स्कोर कर सकते हो। बस तीनों बुक में से इतने ही आप टॉपिक्स कर जाओ, अच्छी तरीके से कर जाओ, आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे इन अकाउंट्स। नो नीड टू वरी अबाउट द पासिंग मार्क्स, आप उससे भी ज़्यादा स्कोर कर जाओगे। हाफ ईयरली में वो आपका सिलेबस क्या है, फर्स्ट बुक आ रही है, सेकंड आ रही है, फर्स्ट और सेकंड आ रही है, जैसे भी आपकी बुक्स आ रही है, मैंने तीनों ही बुक्स के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।